Hello dear students, good morning. I am Karisma Patel from Aswamik Vidyalaya. Dear students, in the last lecture we had completed chapter number 6. Okay, so today we are going to start new chapter number 7, and chapter name is Saying Without Speaking. Chapter name is Saying Without Speaking. Dear students, we can do a lot by speaking. But without speaking, what can we do? ये स्टूडेंट्स, बोलकर तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट विदाउट स्पीकिंग व्हाट कैन वी डू? बिना बोले हम क्या कर सकते हैं? हार्ड वर्क होता है हमारे लिए, राइट? बहुत ही हार्ड लगता है बिना बोले दूसरों को कुछ कहना, कुछ समझाना हमारे लिए बहुत ही हार्ड होता है, राइट? So, dear students, there are some people who cannot speak, cannot hear, cannot walk, right? So, dear students, what do we call you them? उसको हम क्या कहेंगे? जो पीपल बोल नहीं सकते, हमारे आसपास कई पीपल ऐसे होते हैं, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले में, शहरी में, सिटीज़ में हमने देखे होंगे जो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे पीपल होते हैं. सो हम उसको क्या कहेंगे? We call them disabilities, means handicapped, right? Means विकलांग लोग होते हैं ये, जिसके बॉडी के कुछ पार्ट्स, कोई ना कोई पार्ट्स में कुछ खामी होती है, राइट? सो उसको हम डिसेबिलिटीज बोलते हैं, विकलांग लोग बोलते हैं, राइट? Okay, so dear students, so that is something we will learn in this chapter. Okay, so now let's start. So dear students, in this chapter, here game is given in the starting. Okay, so now let's start. Let's play game dumb chariots. यहाँ पे हमें एक गेम दी गई है. सो कौन सी गेम है? डम चैरेट्स. डम चैरेट्स, डम मीन्स म्यूट, जो बोल नहीं सकता, राइट? डम चैरेट्स, गूंगा सारथी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Dear students, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्या करना है? सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है? इस गेम में एक दूसरे को समझाना है, वो भी विदाउट स्पीकिंग, राइट? और जो आप कहना चाहते हो वह आप कैसे कहना है आपको? विदाउट स्पीकिंग, राइट? ओके, सो डिवाइड चिल्ड्रन इनटू स्मॉल ग्रुप्स. सो सभी चिल्ड्रंस को हमें स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करना है. एंड नेक्स्ट, योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट. और आपके जो टीचर्स है वह सभी ग्रुप को क्या देंगे? एक लेटर देंगे, पेपर की पीसेस मीन्स आपको एक लेटर देंगे, ओके, जिसमें सिचुएशन लिखी होगी. ओके, सो नेक्स्ट, ईच ग्रुप विल रीड what is written on the paper and prepare a silent act. उसके बाद आपको क्या करना होगा कि सभी ग्रुप्स में, ग्रुप को जो लेटर्स दिया है, जो चिट्ठी आपको दी है, उसमें जो भी लिखा होगा, सो वह आपको रीड करना होगा. आपके ग्रुप का जो भी मेंबर्स है उसको रीड करना होगा. एंड कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. रीड करके उसको, उस पर आपको क्या करना है? साइलेंट एक्ट करना है. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. आपको क्या करना है? साइलेंट एक्ट करना है, बट विदाउट स्पीकिंग. आपको
बोलना नहीं है, राइट? यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आपको आपके फेस आपके फेस एंड बॉडी एक्शंस के जरिए ही जो लेटर्स में लिखा है वह सिचुएशंस व्यक्त करनी है, राइट? एंड व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी, रीड विथ देयर एक्ट। ये स्टूडेंट्स, सभी ग्रुप्स में अपने एक्ट्स के साथ सभी ग्रुप्स रेडी होंगे। They have to perform one by one in front of the other groups. उसके बाद one by one सभी ग्रुप्स के चाइल्ड्स एक दूसरे के सामने पेश करेंगे। The others will have to guess what is being acted out. So dear students, other childrens सभी को क्या करेंगे? गैस करेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स को वह गैस करना है, राइट? अनुमान लगाना है। ओके, सो अंडरस्टैंड? आप गेम खेलना चाहोगे? जब आप स्कूल आओगे हम ये गेम खेलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। सो हियर गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? ये स्टूडेंट्स, आपको यह गेम कैसी लगी? अच्छी लगी? सो ऑफ कोर्स अच्छी लगी होगी, राइट? सो यस, आई लाइक दिस गेम, इट इज वेरी एंजॉयबल। एंजॉय किया ना आपने? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील एनी डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? ये स्टूडेंट्स, इस गेम में आपको एक्शंस के जरिए टॉकिंग करना डिफिकल्ट लगा? फील हुआ? डिफिकल्टी फेस हुई उसमें? सो डिफिकल्टी तो लगेगी। ओके, सो यस, आई फील अ लिटिल डिफिकल्टी इन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। बिना बोले यह हमें एक्शंस करना है और दूसरों को समझाना है कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो डिफिकल्टी तो फेस होगी ही, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? ये स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी किसी को एक्शंस के जरिए टॉकिंग करते हुए देखा है? सो आपने कभी ना कभी किसी को कहीं पे तो देखा होगा, राइट? सो यस, आई हैव सीन म्यूट पीपल, जो म्यूट पीपल होते हैं। सो म्यूट पीपल एंड एक्टर्स ऑन स्टेज कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्चर्स और एक्शंस, राइट? जो म्यूट पीपल होते हैं, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उसको हमने देखा ही होगा, राइट? और हमने और कहाँ देखा होगा? स्टेज पे, हमने टीवी में देखा होगा। जो एक्टर्स होते हैं वह अपनी एक्टिंग करते हैं बिना बोले, राइट? ओके, नेक्स्ट, व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? ये स्टूडेंट्स, लोग इस तरह से कैसे, कब बात कर सकते हैं? हमने देखा है ना आपने कि इस तरह से कब बात करते हैं? सो ये स्टूडेंट्स, जो पीपल हु आर डेफ म्यूट कैन नाइदर हियर और नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उसको हमने देखा है वह इस तरह से बात करते हैं विदाउट स्पीकिंग, एंड सो दे हैव टू कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर्स। एंड सम स्टेज एक्टर्स, हमने स्टेज एक्टर्स को भी देखा है टीवी में, राइट? दे ऑल्सो एक्ट अवर रोल्स एंड कैरेक्टर्स who talk in gestures, right? टीवी में वह अपना अभिनय करते हैं। सो वह अपने इशारे से अपना अभिनय व्यक्त करते हैं, राइट? हमने टीवी में देखा है, सिनेमा में देखा है, राइट? इस तरह से लोग बात करते हैं विदाउट टॉकिंग, राइट? ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज number 46. So dear students, here
Look at the pictures. Children are talking through actions in the pictures. यहाँ पे आप पिक्चर्स को देखो. यहाँ पे पिक्चर्स में जो चिल्ड्रंस है वह एक्शंस के जरिए टॉकिंग कर रहे हैं, राइट? वह एक्शंस कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं, अंडरस्टैंड करा रहे हैं. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर. नाउ मोस्ट ऑफ us can hear and speak. So dear students, most of सभी लोग बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, but there are some people who can neither hear nor speak. But कुछ peoples ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते. These people talk through actions. जो लोग क्या करते हैं, एक्शंस के जरिए टॉक करते हैं, बातचीत करते हैं. दे अंडरस्टैंड what the other person is saying by studying their lip movements. जो ऐसे लोग होते हैं सो वह क्या करते हैं कि अपने लिप मूवमेंट्स के जरिए दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं वह उसके लिप मूवमेंट्स से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? वह बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सो इसलिए वह दूसरों का भी नहीं सुन सकते. सो उसको इसलिए वह क्या कहते हैं, दूसरों का जो लिप मूवमेंट है वह देखकर ही उसकी बात समझ जाते हैं, राइट? ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग. हम सभी लोग सब काम कर सकते हैं, राइट? सम ऑफ अस सिंग वेल, अदर राइट गुड पोएट्री, सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली व्हाइल अदर्स कैन रन फास्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, हम में से कई लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, और कुछ लोग ट्रीज पे क्विकली क्लाइम करते हैं, एंड कुछ लोग फास्ट रनिंग करते हैं, एंड सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं, एंड अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, एंड वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ओन वे. इसलिए हम सभी अपने अपने वेज में स्पेशल हैं, राइट? सो हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो डियर स्टूडेंट्स, हम भी हमारे स्कूल में एक दूसरे के जरिए हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. एक दूसरे से हम सीखते हैं ना, दूसरों को सीखकर. हमारे स्कूल में हमारे से अच्छा कोई अदर चिल्ड्रन करता हो तो हम भी उसको देखकर ऐसा करना चाहेंगे, करते हैं ना. सो हम भी एक दूसरे से सीखते हैं. लाइक ऑल चिल्ड्रन who cannot speak and hear also go to school to read and write. So dear students, जो चिल्ड्रंस बोल नहीं सकते और चल नहीं सकते वह भी स्कूल जाते हैं और रीड एंड राइट करते हैं. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम. सो उनको स्कूल में कैसे सिखाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है? साइन लैंग्वेज, राइट? इशारों के जरिए उसकी जो लैंग्वेज है वह सिखाई जाती है, राइट? ओके, सो नाउ let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. So dear students, हम नेक्स्ट ये चीज लर्न करेंगे, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. ओके, सो टुडे वी आर हियर स्टॉप. ओके, एंड वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय.